इस वीडियो में हम गीता के अध्याय 2 के श्लोक 11 से 30 तक के हर श्लोक का अर्थ समझेंगे। आत्मा अमर क्यों है, मृत्यु पर शोक क्यों व्यर्थ है, शरीर और आत्मा में क्या फ़र्क है, ऐसे कई सवालों के जवाब हमें इन श्लोकों में मिलते हैं। इसे सांख्य योग भी कहते हैं और ये शुरू होता है अध्याय 2 के श्लोक 11 से, जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम बातें तो विद्वानों जैसी कर रहे हो, लेकिन तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो इस संसार से चले गए हैं और जो नहीं गए हैं, दोनों के लिए ही बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करते। अब ऐसा कृष्ण ने क्यों कहा, इसके पीछे का कारण यह है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन अपने परिवार वालों को देखकर युद्ध से पीछे हट जाते हैं। वे धनुष छोड़ देते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि मैं ये पाप नहीं कर सकता, मुझे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तो इसका उत्तर ही पूरा गीता का उपदेश बनता है, जो श्लोक 11 से शुरू होता है, जिसे हमने अभी समझा। अब शोक करना अनुचित क्यों है, इसका समाधान अगले 2 श्लोकों में देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा अभी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। मतलब हम सब हमेशा थे, है और रहेंगे। लेकिन हम सब तो वर्तमान में ही दिखते हैं, पैदा होने के पहले नहीं दिखते और मरने के बाद भी नहीं दिखते। फिर इसका क्या मतलब है? तो यहाँ आता है कॉन्सेप्ट बॉडी एंड सोल का, शरीर और आत्मा का, देह और देही का, जिसे अगले श्लोक में समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे देहधारी आत्मा बचपन से जवानी तक और फिर बुढ़ापे की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। अब शरीर के लिए मोह कैसे न करे, इसके बारे में भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और उसके विषयों से उत्पन्न सुख और दुख, खुशी और शोक का अनुभव अस्थायी होता है। ये सर्दी और गर्मी की ऋतुओं में परिवर्तन के समान है। हे भरतवंशी, जैसे तुम सर्दी और गर्मी को सहन करते हो, वैसे ही इनको सहन करो। और ऐसा सहन करने से क्या होगा, ये कि जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता और सभी परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है। मतलब हमें कुछ मिलने से जो सुख होता है या कुछ खोने से जो दुख होता है, दोनों ही टेम्पररी है, अस्थायी है, और इन दोनों परिस्थिति में हमें समान रहना चाहिए। अब भगवान सत और असत का उदाहरण देते हुए इसी बात को दूसरे शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो असत वस्तु है, जैसे कि यह संसार, ये शरीर, उसमें हमेशा अभाव होता रहता है, हमेशा कमी होती रहती है। लेकिन जो सत वस्तु है, जैसे आत्मा, उसमें कभी कमी नहीं होती, कभी अभाव नहीं होता। और बुद्धिमान महापुरुषों ने इन दोनों ही बातों का अनुभव किया है। संपूर्ण संसार सत तत्व से व्याप्त है। ऐसे अविनाशी तत्व को तुम समझो, ऐसे अविनाशी तत्व को तुम जानो, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता। केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और आत्मा अविनाशी है और शाश्वत है। इसलिए हे भरतवंशी, युद्ध करो। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति यह समझता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, दोनों ही अज्ञानी हैं। वास्तव में आत्मा न मरती है, न उसे मारा जा सकता है। हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि हम स्वयं को शरीर समझते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा को मारा क्यों नहीं जा सकता। इसका उत्तर अगले श्लोक में है कि आत्मा का कभी जन्म ही नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता, और जिसका जन्म नहीं होता उसे कैसे मारा जा सकता है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। इसलिए हे पार्थ, जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनशील है, वह कैसे किसी को मार सकता है या किसी की मृत्यु का कारण हो सकता है। अब आगे के 4 श्लोकों में इसी बात को विजुअल एग्जाम्पल देते हुए श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। जैसे हम कपड़ों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते, वैसे ही ये सोचना गलत है कि हम शरीर है। आगे कहते हैं कि
किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। न ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, न ही जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है, और न ही वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा अखंडित, अज्वलनशील, शाश्वत, सर्वव्यापी और सनातन है। इसका कोई आरंभ और अंत नहीं है। इस आत्मा को अदृश्य, मतलब जिसे देख नहीं सकते, अचिंतनीय यानी जिसके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता, और अपरिवर्तनशील यानी जो कभी नहीं बदलती, ऐसा कहा गया है। यह जानकर हमें शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। फिर अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम ऐसा मानते हो कि आत्मा अमर नहीं है, ये मानना गलत है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा मानते हो तो भी शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो जो निश्चित बातें हैं उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे भरतवंशी, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे। केवल बीच में जब वो जीवित होते हैं तभी प्रकट दिखते हैं, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा रहती है। ऐसे में शोक करने की क्या आवश्यकता है। अब आत्मा की अलौकिकता को बताते हुए भगवान कहते हैं कि कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं, और कुछ लोग इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, लेकिन देखने, बताने या सुनने मात्र से इसे जाना नहीं जा सकता। इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और अंत में श्लोक 30 में इस शरीर, शरीरी, देह, आत्मा के टॉपिक को समराइज करते हुए भगवान कहते हैं कि शरीर में रहने वाली आत्मा अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो ये था आत्मा के स्वरूप का ज्ञान, जिसे सांख्य योग भी कहते हैं, और ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए कहा। आगे अध्याय 2 में और भी बातें हैं, जैसे कि धर्म की दृष्टि से युद्ध करना क्यों उचित है, कर्म योग क्या है, और स्थिर बुद्धि कैसे बने। हर कॉन्सेप्ट अलग अलग वीडियो बनता है, और इसे हम अगले वीडियोस में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।